हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का दोस्तों अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग सेक्शन का क्लासिफिकेशन पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में मैंने कुछ एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था, आपको बताया था कि ऐसे ऐसे इस टॉपिक को हैंडल करेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपके गवर्नमेंट जॉब की बात करें, एसएससी है, रेलवे है या एचएसएससी है या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिसमें आपके अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं या डिजिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपका कोई जीएस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 2 में आज हम करेंगे 11 क्वेश्चन जो आपको पीछे स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन और प्लेटिनम। फिर बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो ध्यान रखें, एक को नहीं पकड़ना। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इसलिए सिमिलर बनाना है उनको। एक अपने आप अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग से छाटने की जरूरत नहीं है। एक सिमिलर, 3 अगर सिमिलर बन गए तो एक अपने आप अलग हो जाएगा। और लास्ट क्लास में बताया था क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, ओड वन आउट। ओड वन आउट जो है इसको इस नाम से भी जानते हैं। ओड वन आउट का मतलब होता है एक अलग छाटना है, एक अलग बताना कि अलग क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको 3 वर्ड जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए दिखने चाहिए, सेम होंगे, और एक अलग है वो अलग अपने आप हो जाएगा। तो देखें, क्रिप्टॉन, आर्गन और नियोन, ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी और सी, ये तीनों की तीनों जो है वो आपकी क्या है, गैसेस हैं। क्या है? गैस। लेकिन प्लेटिनम जो है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो तीनों गैस हैं, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सेम हो गए, एक अलग अपने आप हो जाएगा, दैट इज प्लेटिनम, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि इसको बोलेंगे ठोस अवस्था में मिलेगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन गैसेज हैं और प्लेटिनम जो है सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए अलग क्या होगा, प्लेटिनम, दैट इज डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी पेपर में जरूर पूछे गए, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, और चाहे वो आपका बोलते हैं क्या, एचएसएससी का पेपर हो। इन सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है आगे भी पूछ ले, तो ध्यान रखें, हमें प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पहला ऑप्शन दे दिया राजहंस, जिसको बोलते हैं स्वान, दूसरा गोरैया, तीसरा तोता और चौथा है कोयल। 3 एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, सिमिलर होंगे, वो अलग हटा दो, एक अपने आप अलग हो जाएगा, वही ओड वन आउट कहलाता है। तो इन चारों में से 3 सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, मतलब सेम होंगे, और एक अलग होगा, वो अलग बताना हमें, वो अलग कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों आया? क्योंकि ये 3 सिमिलर बने होंगे तभी आया। अब ये 3 सिमिलर क्यों बने? क्योंकि एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपके नभचर है। नभचर का मतलब समझते हो? नभचर का मतलब होता है ऐसे आपके पक्षी जो आकाश में रहते हैं, केवल और केवल आकाश इनका जो है मेन उड़ने का या फिर रहने का बोल सकते हो आप, आकाश में विचरण करते हैं तीनों के तीनों। लेकिन राजहंस ऐसा पक्षी है जो आपका सॉलिड स्टेट, यानी कि जो आपका स्थल पे भी रहता है और आपका जल में भी रहता है, दोनों जगह पे रह सकता है। वो कौन है? राजहंस या स्वान जिसको बोले। तो 3 सिमिलर हो गए, यानी कि ये जो है केवल आकाश में उड़ते हैं और ये जो है जल पे और थल पे दोनों पे रह सकता है, इसलिए अलग क्या हो गया, राजहंस। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन है कॉफी, चाय, तंबाकू और गन्ना। 3 एक जैसे हैं, तो 3 सिमिलर बनाने, एक अलग अपने आप हो जाएगा। तो देखें इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर है, अपने आंसर लगाते रहो अपनी कॉपी के ऊपर, फिर मैं बताऊं तो पता लग जाना चाहिए कि मुझे कितने आते थे कितने नहीं आते थे। ठीक है, चलो तो देखें, कॉफी, चाय, तंबाकू और गन्ना, ये सारी की सारी फसल हैं, क्लियर बात। लेकिन इनमें से 3 ऐसी फसल हैं जिसको बोलेंगे नकदी फसल। नकदी फसल मतलब जिसको बेच के आप रुपया आराम से कमा सकते हो, और एक जो है वो नकदी फसल में शामिल नहीं है। तो यहां पे आपके पास कॉफी, तंबाकू और गन्ना जो हैं वो आते हैं नकदी फसल के अंदर। तो अलग क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चावल नकदी फसल का हिस्सा नहीं है। 3 नकदी फसल हैं तो वो हटा दिए, तो एक अपने आप अलग हो गया, कौन, चावल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चावल होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें,
ऑप्शन आपके इंडिया गेट, इंडिया टुडे, सॉरी इंडिया टुडे, आउटलुक, सी ऑप्शन है द टाइम्स और डी ऑप्शन है हिंदुस्तान। ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो हैं आपके समाचार पत्र या पत्रिकाएं। क्लियर। अब 3 ऐसे समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं जो भारत सरकार यानी कि भारत में पब्लिश होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इंडिया टुडे भारत में पब्लिश होता है, आउटलुक जो है वो भारत में पब्लिश होता है और हिंदुस्तान जो है वो भी भारत में पब्लिश होता है। तो एक जो है वो अलग है, वो अलग क्या है? दी टाइम्स। ये ब्रिटेन की पत्रिका या समाचार पत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे वहां पे पब्लिश होता है। तो ये विदेशी हो गया और 3 हो गए भारत के, आउटलुक, इंडिया टुडे और हिंदुस्तान भारत के समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं और दी टाइम्स कहां का है? ब्रिटेन का। क्लियर। तो ब्रिटेन का इसका मतलब विदेशी है, अपने आप अलग हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज दी टाइम्स। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। साइंस का रीजन लगेगा, फिजिक्स का रीजन है, केमिस्ट्री का रीजन है या बायोलॉजी का कोई रीजन पूछ सकता है। तो यहां पे आपसे पूछा, ऑप्शन दिए सोडियम, रेडियम, थोरियम या यूरेनियम। 4 में से 3 एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इसका मतलब एक अपने आप अलग हो जाएगा। तो इसमें सिमिलर कौन है? ए, बी, सी और डी तीनों सिमिलर हैं क्योंकि ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अलग क्या हो गया? सोडियम हो गया। सोडियम जो है वो नॉर्मल एलिमेंट मान सकते हैं इसको, ये एक नॉर्मल एलिमेंट है। और यहाँ पे 3 जो हैं आपके रेडियम, थोरियम और यूरेनियम जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर। तो चलो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन एमीटर धारा, दूसरा हाइग्रोमीटर दाब, तीसरा ओडीमीटर गति, चौथा सिस्मोग्राफ भूकंप। तो देखें यहाँ पे आपके पास एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसको मापेगा? धारा को मापेगा। धारा मतलब विद्युत धारा बोले या फिर करंट बोले, एक ही बात है। ओडोमीटर जो है ऐसा डिवाइस है जो किसको मापेगा? स्पीड यानी कि गति को मेजर करेगा। और यहाँ पे सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मापेगा? भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करेगा। लेकिन यहाँ हाइग्रोमीटर जो है वो किसको मापता है? दाब को नहीं मापता, प्रेशर को नहीं मापता। तो किसे मापेगा? ये मापेगा ह्यूमिडिटी को। किसे मापेगा? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्रता। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इसलिए गलत मिलान हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3 आपके बिल्कुल सही जोड़े दे रखे हैं, ये जोड़ा गलत हो गया। हाइग्रोमीटर का दाब नहीं आएगा, क्या आएगा? आर्द्रता आएगा यानी कि ह्यूमिडिटी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ए ऑप्शन दिया इसने इंसिसर, सेकंड कैनाइंस, सी ऑप्शन मोलर और डी ऑप्शन बोन। ये आपको ऑप्शन दिए। तो अगर आपको बायोलॉजी की नॉलेज है और दांतों की स्पेशली नॉलेज है तो आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 3 सिमिलर कौन से हो गए? ये तीनों सिमिलर हो गए क्योंकि ये जो है दांतों के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? दांतों के। मोलर्स, कैनाइंस या इंसिसर्स बोले, ये सारे क्या है? या सेमी मोलर बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? दांतों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टीथ है। यहां पे बोन्स जो है वो हड्डी से संबंधित है। बोन्स की बात करें तो ये क्या है? हड्डी से संबंधित है। तो 3 सिमिलर, एक अलग। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर। डी अलग हो जाएगा तो अलग ही बताना था हमें, तो ओड बनाउट छाटेंगे तो आंसर क्या आया? बोन, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये आपके हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गए। 8वां और 9वां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अशोक। आराम से बता सकते हो अगर हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। देखिए यहाँ पे 3 सिमिलर कौन कौन से हैं? ये तीनों सिमिलर हो गए, ए, बी और सी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, आपको पता है ये तीनों के तीनों मुगल एम्परर हैं यानी कि मुगल बादशाह है। तो अलग कौन हो गया? अशोक। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से। सो इसका अलग आंसर यानी कि ओड बनाउट छाटेंगे तो 3 सिमिलर हो गए क्योंकि ये मुगल एम्परर है यानी कि मुगल बादशाह है। तो अलग क्या हो गया? अशोक। ठीक है ना, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। एक ऐसा शासक जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, वो कौन है? अशोक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में भी वही हिस्ट्री का पॉइंट लगेगा। तो यहां देखें, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चाणक्य। 4 में से 3 ऑप्शन वही सेम रहेंगे, एक अलग होगा, वो अलग बताना है। तो देखें यहां पे आपके पास विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन तीनों के तीनों जो हैं वो आपके शासक हुए हैं। क्या हुए हैं? शासक, यानी कि महाराज बोल सकते हो या राजा बोल सकते हो। लेकिन चाणक्य जो है वो राजा नहीं था। चाणक्य जो है वो प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और तीनों ऊपर वाले ऑप्शन क्या है आपके?
शासक से संबंधित है। विक्रमादित्य भी शासक हुए, चंद्रगुप्त भी शासक हुए, हर्षवर्धन भी शासक हुए, लेकिन चाणक्य शासक नहीं थे। वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। गुरु बोल सकते हो, प्रधानमंत्री बोल सकते हो। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। अलग कौन हो जाएगा? डी, दैट इज चाणक्य। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ऑप्शन है तांबा, पित्तल, टिन और जस्ता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया, ध्यान रखें। तांबा जिसको कॉपर बोल लेंगे, टिन मतलब एसएन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जस्ता मतलब जिंक जिसको बोलते हैं जेड एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये जो है वो सिमिलर हैं। सिमिलर किस लिए हैं? वो इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि तीनों के तीनों आपकी मेटल्स हैं, लेकिन ये जो है आपके पास पित्तल जो है वो एक मिश्र धातु। ये तीनों क्या है? धातु हैं। पित्तल क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। तो अलग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पित्तल। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो इस सेट का वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन है बुकर पुरस्कार, सेकंड ऑप्शन साहित्य में नोबेल पुरस्कार, सी ऑप्शन मैग्सेसे पुरस्कार और डी ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कारों से संबंधित नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इनमें से तीन एक जैसे हैं, प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और एक जो है वो अलग होगा। वो अलग बताना है, वो अलग क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार, मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब चारों में से तीन सिमिलर कौन है मैं बता देता हूं। यहां पे आपके पास बात करें बुकर पुरस्कार की, बात करें साहित्य के नोबेल पुरस्कार की और ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सिमिलर हो जाएंगे। वो सिमिलर क्यों हो जाएंगे? वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन में जो आपके पुरस्कार दे रखे हैं वो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। वो सी अलग हो जाएगा क्योंकि मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दिया जाता है किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में, इसलिए ये हो गया एक अलग टाइप का पुरस्कार। तो तीन सिमिलर हो गए, ए, बी और डी। सी अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेसे पुरस्कार। क्लियर? आई होप आपको आज जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी इस टाइप के क्वेश्चन लेकर मैं आता रहूंगा आपके सामने। तो इस वीडियो को जितना उसके दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था पार्ट नंबर 2 क्लासिफिकेशन का। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी से करवाता रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए, इस टाइप के प्रैक्टिस करने के लिए आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डालूं वो आपको टाइम से मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।